लड़कियों को कुछ जगहों पर तो फोन अलाउड भी नहीं है यूज करना, वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहन सकती। व्हाई? जस्ट बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल थिंक दे आर रेप इंस्टिगेटिंग। मैरिटल रेप अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है, एंड यूथ थिंक्स द अरेंज मैरिज इज अ सेफ बेट। एंड नॉट टू फॉरगेट, डाउरी डेथ्स आर कॉन्स्टेंटली गोइंग अप। डोंट यू थिंक इट इज एन आयरनी? नो। कभी तुम्हें पता है यहाँ लोग अरेंज मैरिजेस को प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्यों? Because we respect our elders and we trust them. But arranged marriages are mostly forced. Wrong. ज़्यादा divorces तो love marriages में होते हैं. You want, you can research on it. Listen, I'm not saying that love marriage is bad or arranged marriage is better. Arranged marriage is not the main reason for dowry deaths and rape. वो तो लोगों की बुरी सोच की वजह से होते हैं. Oh, okay. But तो तुम अरेंज मैरिज करोगी? Oh, I'm sorry, no personal talks. Right? Rules. All I want to say is... All you want to say is that arranged marriage is prehistoric and an outdated practice. And we Indians are fools, right? I didn't say that. You didn't say it, but you meant it. All I want to say is, if given a chance, I would prefer love marriage instead of an arranged marriage. लेकिन तुम तो लव में बिलीव नहीं करते. तुमने ही तो कहा था. You're such a hypocrite. Rules apply on both the parties, right? No, it doesn't. Will you do the articles? किसी और से करवा दो. This is your biggest problem, Myra. You're a coward. तुम मेरी बात पर एग्री करो या ना करो, I don't have a problem. But this is not the way you debate. तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ डिबेट कर रही थी? हम लोग काम कर रहे थे, बट सेम टेबल पर अगर कोई टॉपिक आता है तो टीम मेंबर्स डिस्कशन करते हैं, ऐसे भाग नहीं जाते। तुम्हारे साथ डिस्कस करके आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। तुम्हारी ये जो थ्योरीज है ना, स्टूपिड एंड फ्रिवलस है। अगर तुम्हें मेरी थ्योरीज स्टूपिड एंड फ्रिवलस लगती हैं, then prove me wrong. You are a hypocrite. इससे ज्यादा क्या प्रूव करूं? Just because I favor love marriages and I don't believe in love doesn't make me a hypocrite. Really? फिर क्या है ये? कि मेरा कन्विक्शन है किसी टॉपिक पर। यहाँ मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। And tell me one thing, Myra. तुम जो मेरे लिए I'm sorry. तुम जो मेरे साथ काम कर रही हो, इसलिए कर रही हो that you like me? No, right? और मैं एक अच्छा इंसान? No. Or you found work so interesting that you couldn't resist working on it. Myra, तुम्हारा डिसीजन मेरे साथ काम करने का क्यों था? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। All I want to say is there are some topics we don't believe in, but we do favor them sometimes. Because facts could be supporting the topic. The fact is that तुम्हारी ये जो theories है, वो wrong prove हो जाएंगे। Okay, fine. अगर तुम्हारा conviction अपनी theories पे इतना strong है, then convince me on arranged marriages. मैं तुम्हें convince क्यों करूं? I don't care तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम जैसे लोगों को तो marriages पर discuss ही नहीं करना चाहिए। What do you mean मुझ जैसे? Let me tell you one thing, Myra. All good journalists have one good thing in common. They don't give up. They're not coward. They're not quitter like you. तुमने ही मेरी मामा से पूछा था ना, और उनका जवाब सुनने के बाद भी तुम अपने ही पॉइंट पे अड़े रहे। कितने आइडियल हो तुम। मायरा, मैंने उनका ओपिनियन सुना, उनका एक्सपीरियंस सुना, मैं मानता हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द केस। आई कांट टेक इट एज एन एग्जांपल। तो फिर मैं जो भी कहूंगी तुम यही स्टेटमेंट दोगे ना, ये स्पेसिफिक है, जेनरिक नहीं। सिर्फ तुम्हारे एग्जांपल जेनरिक है, राइट? मायरा, तुम्हारी मॉम जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं जिनको अपनी मैरिज लाइफ निभानी आती है। शी इज एक्सेप्शनल। यू नो व्हाट, तुम बायस्ड हो। मायरा, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स की मैरिड लाइफ अच्छी कटी डजंट मीन सब मैरिड कपल ऐसी ही ड्रीमी लाइफ जीते। आई मीन आई नो अ लॉट ऑफ देम, उनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। फाइन, देन गिव मी एन एग्जांपल। फॉरगेट इट। व्हाई फॉरगेट इट? मैंने अपनी तरफ से तुम्हें एक एग्जांपल प्रेजेंट किया है। नाउ यू गिव मी अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। कम ऑन मायरा, डोंट गेट डिफेंसिव नाउ। मैं डिफेंसिव हो रही हूं तुम? मायरा, क्या हम इस टॉपिक पे बिना झगड़ा किए ऑब्जेक्टिवली डिस्कशन कर सकते हैं? Listen, I have proved myself right. You have failed. तो मुझे समझाने की कोशिश मत करना, ओके? इस पर बहस नहीं होगी। Fine then. तुम आर्टिकल लिखोगी? मैं वही लिखूंगी जिसमें मेरा बिलीफ हो। We will see. What? Nothing. What did you say? क्या तुम्हारी रूल बुक में लिखा है कि तुम अपने टेनेंट को फिजिकली असॉल्ट कर सकती हो? Sorry. एक दूसरे से फाइट करने से बेटर है कि तुम लोग थर्ड मैच्योर मेंबर से ओपिनियन लो। Exactly. हम दोनों ने यही डिसाइड किया था कि अगर हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे तो हम आर्यन से ओपिनियन ले लेंगे। और anyways, you have been the man of the house, isn't it, Myra? Since अभी मेरे पास टाइम है, so I can help you. Okay, come.
प्लीज सिट। ओके, सो आवर टॉपिक इज मैरिज। बताओ तुम्हारा मैरिज के बारे में क्या सोचना है? आई थिंक मैरिज मीन्स नहीं, ये नहीं। आई थिंक जब मम्मा और डैडी एक साथ रहते हैं उसे मैरिज कहते हैं। We shouldn't have. Let me get this. हाय मम्मा। हेलो बेटा, व्हाट हैपेंड? यू लुक सो हैप्पी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मम्मा डिनर कब तक बनेगा? बस बन गया है, लेके आती हूँ। अच्छा आर्यन, फ्रिज से पानी का बॉटल निकालना। ओके। मम्मा आइसक्रीम। आपको कैसे पता चला मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है? आई टेल यू। ऐसे पता चला। दे सेम ना? सेम तो है। Then I'll know what's there in your heart, right? मम्मा इतना मील से बूंद मत पड़ा करो। कितना गली गली बात करने लगी हो। आजकल के बच्चों को ना पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। जाओ तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। मम्मा रूठ गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो बदमाश। बदमाश कहीं का, जा। हेडेक हो रहा था ना? सब कुछ चला जाएगा। फीलिंग गुड? I feel better. अरे ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुको, आओ। हाँ। अरे आओ। नीचे बैठो। अरे ऐसे नहीं, लेफ्ट फोल्ड करके बैठो। ऐसे 1 2। And 2. नाउ क्लोज योर आईज और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। Close my eyes और देखूं। सॉरी। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, ओके? लाइक दिस। नाउ डू इट फास्ट, लाइक दिस। अरे बस। Legs up, legs up. ऊपर। Yeah, very good. अरे Oh, no more suggestion. but I was just trying. मुझे जाने दो। और खाना? I need to pee. Such a sweetheart. बहुत स्वीटहार्ट। आपको हंसना नहीं चाहिए था उस पे। बेचारा कबीर। मैं उसको अभी बुला के लाता हूँ। कबीर, कबीर, कबीर। वाकई में एक गलत एक्सपीरियंस के बाद आदमी एक शेल के अंदर चला जाता है। वो ओपन नहीं हो पाता क्या? डिपेंड करता है किस पे? आदमी पे और टाइम पे। अगर पुल आउट करने के लिए कोई ना हो तो? अगर बार बार वही बैड एक्सपीरियंस की मेमोरीज आपके सामने आए तो? तो किसकी बात कर रही है?